हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊँगी आपको कि सिलेबस को मैंने किस तरीके से सब डिवाइड किया हुआ है, कैसे रहेगा मेरे आगे के लेक्चर्स का अप्रोच। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन से सोर्सेज यूज़ करती हूँ आपके लिए नोट्स बनाने में और इन लेक्चर्स को कंप्लीट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने सिलेबस को जो पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड सिलेबस है उसको मैंने कुल 10 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और साथ ही साथ उन टॉपिक्स के अंदर कौन-कौन से यूनिट्स आते हैं वो मैंने इस पेज पे आपको शो हो रहा होगा, वो मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है मीनिंग, स्कोप एंड ब्रांचेज़ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। पेपर 1 के 1.1, 1.2 और 1.3 यूनिट में है, जिसे कि मैंने ऑलरेडी ही अपने लेक्चर्स में कवर करा दिया है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड प्राइमेटोलॉजी का। तो ये करेंटली हम कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, जिसमें से कि 1.4 हम अभी कर रहे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1.5 और 1.6 और हमें करना है, पेपर 1 का ही था। तीसरा आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें पेपर 1 का 1.7 यूनिट आ जाता है। उसके बाद 9.1 से 9.8, 10, 11.1 से 11.3 और 12, ये सारे यूनिट हमारे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट हैं। उसके बाद हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज एंड रिसर्च मेथड्स आ जाता है। ये दोनों चीज़ें हमें साथ में पढ़नी होंगी, क्योंकि जो थ्योरीज हैं उनसे हमें पता चलेगा कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरह डेवलप हुआ, उसमें कौन कौन से आइडियाज़ आए। साथ ही साथ स्टडी के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, तो वो हमें रिसर्च मेथड्स में पता चल जाएगा। तो पेपर 1 का यूनिट 6 एंड 8 आएगा इसके अंदर। फिर हमारा आ जाता है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके अंदर पेपर 1 का 2.1 से 2.5, 3, 4, 5 एंड 7 आ जाता है। 7 हमारा अलग से है, लेकिन 6 के बाद दिया हुआ है पेपर में, सिलेबस में, लेकिन ये भी हमारा इसके साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे मैंने रखा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को। इसमें पेपर 1 का यूनिट 1.8 आता है और पेपर 2 का जो यूनिट 1.1 से लेके 1.3। तो ये सभी यूनिट्स हमें एक साथ पढ़ने होंगे, तभी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। उसके बाद 7th नंबर पे मैंने रखा है ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। क्योंकि सेकंड पेपर हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में है, तो उसको शुरू करने से पहले हमें एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया में कैसे ग्रोथ हुई है, ये हमें समझना होगा। कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, किस किस तरीके से शुरुआत हुई, वो सब देखना होगा। तो वो है हमारा पेपर 1 का यूनिट 4। फिर हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, जिसमें हमारा पेपर 2 का यूनिट 2 3.1 से लेके फिर 3.4 तक। फिर हमारा विलेज स्टडी आ जाता है। विलेज स्टडी अलग से दिया हुआ है, पेपर 2 का 5.1 से 5.3 यूनिट। उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, जो पेपर 2 का बचे हुए जितने भी यूनिट्स हैं सब उसमें आ जाते हैं। 6.1 से 6.3 तक, 7.1 से 7.3 तक, 8.1 से 8.2 तक और 9.1 से 9.3 तक। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो कि मैंने इन 10 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और हम इसी अप्रोच को लेकर ही अपने आगे के लेक्चर्स को पूरा करेंगे। तो जैसा कि मैंने इसमें से टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। अब हम लोग टॉपिक 2 पे हैं, जिसमें हमें 1.4 को अभी कंप्लीट करना है। उसका लास्ट पार्ट सी ही बचा है। उसके बाद हम 1.5 और 1.6 करेंगे। उसके बाद फिर हम सीधे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाएंगे और ये सारे यूनिट्स को कवर कर लेंगे। फिर जैसे जैसे हम ऐसे ही जाएंगे इस तरफ, और बाकी सारे यूनिट्स को इसी ऑर्डर में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है प्राइमेटोलॉजी के बाद फिर एक टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दिया हुआ है। उसके बाद फिर सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है। फिर उसके बाद थ्योरीज़ और रिसर्च मेथड्स दिया है। लेकिन अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को समझने के से पहले हमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पढ़नी होंगी। तो मेरा जो आगे का टॉपिक रहेगा, जो भी लेक्चर्स का, वो इसी अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद अगर मैं सोर्सेज़ की बात करूँ, तो मैं इन सारे सोर्सेज़ को यूज़ करती हूँ नोट्स बनाने के लिए। सब ये सारी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं यहाँ तक।
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एम्बर एंड एम्बर है जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। फिर पीनाट फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनैन की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, फिर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी भी नदीम हसनैन की, डी एन मजूमदार एंड टी एन मदन की सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उपाध्याय एंड गया पांडे हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, जिसमें कि थ्योरी सारी दी हुई हैं, ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड है डॉक्टर विवेक भासमे की, इसको मैं इससे मैं मतलब रेफरेंस लेती हूँ किसी मतलब टॉपिक में बीच बीच में। उसके बाद ब्रेन ट्री के जो नोट्स हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं। उसके बाद ये तीनों चीज़ें मैं एज अ सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ, ई पीजी पाठशाला, ई ज्ञानकोश और गूगल। तो जो भी मेरे नोट्स हैं वो इन सब का मिला जुला सबको मैं रेफ़र करती हूँ, फिर जिसमें से कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने उस तरीके से मैं नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ। तो ये था मेरी अप्रोच क्या है, मेरे सोर्सेस क्या हैं, सिलेबस को मैं कैसे आगे लेके चलने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि मैं वीकली आप लोगों को कुछ टारगेट दूँ कि जो मैं उस वीक में लाने वाली हूँ आपके लिए लेक्चर्स, तो आप लोग भी उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हो, उस तरीके से पढ़ सकते हो और वीकली जो मैं टारगेट दूँ उसको पूरा करके आप भी उन लेक्चर्स के लिए रेडी रह सकते हो। तो आपको ये सुझाव कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइए। तो उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीक से ये कर सकती हूँ। थैंक यू।